अमेरिका की गवर्नमेंट ने फॉरएवर लिविंग के ऊपर लिया लीगल एक्शन। फॉरएवर लिविंग कंपनी अब अमेरिका के अंदर बंद हो चुकी है जी, बैन हो चुकी है। जो कंपनी जिस देश की है, अगर वो उस देश के अंदर ही खुद को नहीं बचा पाई तो वो दूसरी कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कैसे लेकर जाएगी। और ये कंपनी तो अब जल्दी इंडिया में बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कंपनी इंडिया में स्कैम करती है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। दोस्तों, ऐसी वीडियोस बहुत सारे लोग आपने देख ली होंगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुन भी लिया होगा, नेगेटिव थॉट्स होंगे, मन में नेगेटिव डाउट्स होंगे, बट सिंपल लाइन में आपको आंसर दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये जस्ट एक हाफ नॉलेज है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, कैसे के लिए तो वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। मैं आपको श्योरिटी देता हूं, सारी नेगेटिविटी को निचोड़ के रख दूंगा पॉजिटिविटी में, सारी आपका माइंडसेट बन जाएगा, सारी चीजें पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। एंड कंपनी के इस डिसीजन से जो चेंज आने वाला है ना, इससे दोस्तों हमारा बिजनेस डबल ट्रिपल होने वाला है। कंपनी का बिजनेस डबल ट्रिपल होगा। आप बोलोगे कैसे, अगेन वही बात बोलूंगा कि कैसे के लिए तो वीडियो बनाई है, ठीक है जी। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं ये वीडियो सभी तो पहुंचा दो अपने एएस ग्रुप्स, मैनेजर्स, अगर आपके कांटेक्ट में मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर भी कांटेक्ट में, सोरिंग मैनेजर भी है, उनको भी वीडियो शेयर कर दो, अपने सभी नोवर्स को भी वीडियो शेयर कर दो, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, आंसर देने वाला हूं सारे सवालों का। ध्यान से मेरी बात सुनना। कंपनी ने अनाउंसमेंट क्या की थी, आपने अप्रैल मंथ में देखा होगा, कंपनी का एक नोटिस लेटर आता है, उसमें कंपनी ये लिखती है, मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ था, कि 1 मई 2026 से हम अमेरिका के अंदर अपना जो रिक्रूटमेंट वाला सिस्टम है वो सीज कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। जस्ट जो अब अर्निंग होगी वो किसी को रिक्रूटमेंट करने से नहीं होगी, वो आपके जो जितने भी एफबीओज हैं वो जो सेल करेंगे, प्रोडक्ट्स की सेल, कस्टमर को डायरेक्ट बेचेंगे, उसके बिहाफ पे जो कमीशन होगा उससे अब अर्निंग होगी। रिक्रूटमेंट वाला सिस्टम जो है हम सीज कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, राइट। बट साथ में उन्होंने एक और बात ये लिखी कि अब जो अमेरिका की न्यू गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस आई हैं, जो अमेरिका की गवर्नमेंट की जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं, लाइक एफटीसी, फेडरल ट्रेड कमीशन की, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमारे लिए फॉरएवर बिजनेस को अमेरिका के अंदर बिल्ड कर पाना थोड़ा सा चैलेंज भरा हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, टफ हो रहा है। दैट्स वाई हम इसको फ्रीज कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं रिक्रूटमेंट को। अब यहां पर लोगों को लगने लग गया कि जो फॉरएवर तो स्कैम करती थी, गवर्नमेंट ने तो ले लिया फॉरएवर पे लीगल एक्शन। नहीं पता ना आपको, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले सीज फ्रीज का मतलब क्या होता है। कंपनी ने बोला हम रिक्रूटमेंट वाला सिस्टम सीज कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, कहीं ये नहीं बोला कि परमानेंटली स्टॉप कर दिया हमने, नहीं। सीज फ्रीज का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए रोका गया, बट कंपनी ने कुछ टाइम के लिए क्यों रोका और कंपनी ने ये वर्ड क्यों यूज किया कि भाई मुझे काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। देखिए दोस्तों, अमेरिका की ना एक एजेंसी है जिसका नाम है एफटीसी, जिसे हम बोलते हैं फेडरल ट्रेड कमीशन, ठीक है। ये 1914 में बनाई गई थी, 1914 में। 1914 में एजेंसी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस वक्त ना बहुत सारी कंपनीज, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली कंपनीज नहीं, और भी जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स में डील करती हैं, कुछ मनी मेकिंग जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके लिए मतलब बनाई गई ये एजेंसी। और ये इसलिए बनाई गई थी ताकि कि वो जो देखो उसमें उनका ना, इस एफटीसी जो एजेंसी है, इसके 2 मेन मोटिव थे। पहला मोटिव इनका ये था कि क्या जो प्रोडक्ट, जो सर्विस एड रन की जा रही है, जो एडवर्टीजमेंट की जा रही है, वो सचमुच में सही है कि नहीं, किसी के साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है, कस्टमर, कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कोई स्कैम, फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। दूसरा उसका मोटिव ये होता था कि जो बिजनेस हो रहा है, जो चाहे प्रोडक्ट रखा जा रहा है, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखी जा रही है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी जा रही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और वो फेयरनेस है कि नहीं। मतलब एक होता है ना किसी को घुमा फिरा के बातें बोलना, एक होता है डायरेक्टली चीजें क्लियर करना, है ना, वो चीजें फेयरनेस के अकॉर्डिंग हो पा रही है कि नहीं। लाइक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि कॉम्प्लेन पीने से हाइट बढ़ती है, क्या सचमुच में बढ़ती है। हॉर्लिक्स पीने से ब्रेन मेमोरी शार्प होती है, क्या सचमुच में शार्प होती है ना जी। ये गोली खा लो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ये गोली खा लो वजन बढ़ जाएगा, है ना। ये किस कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, हर महीने 15-15 हजार आएंगे, लाखों रुपए कमाओगे बिना कुछ करें। तो ऐसी कंपनीज कुछ स्कैम ना करे, एक आम जनता के साथ स्कैम ना हो, फेयरनेस के साथ बिजनेस हो, उसको राइट प्रोडक्ट, राइट सर्विस प्रोवाइड हो। दैट्स वाई एजेंसी बनाई गई, ठीक है जी, जो लीगल एक्शन लेती थी ऐसी कंपनीज के ऊपर जो इंडस्ट्री में डील करती थी। अब हुआ क्या यहां पे कि जो एफटीसी है, फेडरल ट्रेड कमीशन, इन्होंने नोटिस किया कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, दोस्तों एक ही इंडस्ट्री है, उन्होंने नोटिस किया कि इस इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं और इस कंपनीज के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनमें से सारे लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे।
आपको ये बात दोस्तों बिल्कुल आप ये जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो कि कुछ लोग होते हैं वो किसी कंपनी के अंदर, किसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जल्दी ग्रो करने के चक्कर में उस कंपनी के प्लान को एक रिच क्विक स्कीम बना देते हैं, लोगों को जल्दी एक रिच क्विक स्कीम दिखाते हैं कि तुम भी आओ, जल्दी पैसा कमाओगे, लाखों रुपए 2 महीने में, 4 महीने में 1 लाख कमा लोगे, ऐसे करके जो भी 1 महीने में 1 लाख, 1 महीने में 2 लाख, ऐसे करके स्टार्टिंग में मतलब एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना, किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम का वादा करना, किसी को फेक कमिटमेंट्स करना, तेरी गाड़ी भी आ जाएगी, है ना, या कुछ फेक इनकम का वादा करना, गारंटेड इनकम देना, ऐसे करके ना मतलब लोगों को वो गलत तरीके से मैनिपुलेट करके बिजनेस में लाने लग गए। किसी की बिग इनकम दिखा के, किसी का बिग लाइफस्टाइल, देखो भाई इसके पास तो लाखों की गाड़ी है, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करता है, तुम भी आ जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसा आएगा। मतलब नॉलेज देने की बजाय मोटिवेशन पे, इन्फ्लुएंस पे काम होने लग गया। मतलब देखो सभी लोग ऐसा काम नहीं कर रहे थे। अगर 100% लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो 10-15% लोग ऐसा काम कर रहे थे, और सिर्फ फॉरएवर के अंदर नहीं, हर कंपनीज के अंदर। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ये चीजें तो गलत हो रही है, कुछ लोग तो चलो जेन्युइनली काम करके ग्रो कर रहे हैं, बट कुछ लोग भाई गलत तरीके से भी काम कर रहे हैं, किसी के साथ गलत हो रहा है, किसी के साथ स्कैम हो रहा है, किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो फेडरल ट्रेड कमीशन है ना दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी साउंड ना थोड़ी इको वाली है, क्योंकि मैं ये वीडियो ऑलरेडी 2-3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम थोड़ी सही नहीं बनी, सेकंड टाइम बनी तो मेरा ये जो माइक था इसकी बैटरी खत्म हो गई, तो बिल्कुल साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं थर्ड टाइम बना रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करना मेरे साथ। तो एफटीसी ने ना एक गाइडलाइन बनाई। पहले एफटीसी की ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए गाइडलाइंस क्या होती थी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के लिए, कि सिर्फ वो इतनी 3 चीजें चेक करती थी कि पहला, जो प्रोडक्ट सामने रखा जा रहा है उस कंपनी के अंदर, वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं, ठीक है, जो बताया जा रहा है कि वैसे उस प्रोडक्ट के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं, पहली चीज वो चेक करती थी, सेफ्टी। दूसरी चीज वो चेक करती थी क्या वो कंपनी का मार्केटिंग प्लान किसी पिरामिड स्कीम के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज वो चेक करती थी कि लोगों को क्या फेयरनेस के साथ उनकी इनकम प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस हो रहा है, लोग जो काम कर रहे हैं उनको उनकी इनकम मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, जस्ट ये 3 चीजें चेक करती थी। मतलब जो गाइडलाइंस थी वो सिर्फ कंपनी के लिए थी। अब क्या हुआ, जो टीसी है, फेडरल ट्रेड कमीशन है ना, न्यू गाइडलाइंस बनाई उन्होंने ना, ये गाइडलाइंस सिर्फ कंपनी तक सीमित नहीं रखी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी सीमित कर दी। उन्होंने बोला कि अगर अब आपकी कंपनी के अंदर, जैसे मान लो फॉरएवर लिविंग कंपनी है, कोई और कंपनी है, उसमें मान लो लाखों लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने बोला अगर आपकी कंपनी के अंदर अब कोई इंसान किसी को झूठा वादा करके, फेक इनकम दिखा के, गलत कमिटमेंट करके, गारंटेड इनकम, गारंटेड फाइनेंशियल फ्रीडम का झूठा वादा करके अगर इस बिजनेस में लाता है, तो सिर्फ उसके जिम्मेवार अब वो इंसान नहीं होगा, आप भी जिम्मेवार होगे, कंपनी पे भी एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। अब आपको भी पता है दोस्तों, मैं मान लो कंपनी का मालिक हूं, मेरी टीम में लाखों लोग काम कर रहे हैं, अगर मैं लाखों लोगों के लिए जितना मर्जी स्ट्रिक्ट हो जाऊं, मैं लाखों लोगों को जितना मर्जी सही तरीके से बोल दूं कि सही तरीके से काम करो, 90% या 95% लोग तो चलो करके सही तरीके से काम करने लग जाएंगे, बट कुछ 5-10% लोग होंगे जो अपनी करतूतों से बाज नहीं आएंगे, जो गलत तरीके से काम करेंगे ही करेंगे। अब फॉरएवर लिविंग को लगा कि यार एकदम अगर हम ये चीजें सब चेंज करेंगे तो जिन्होंने गलत तरीके से करना है वो करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा कोई चेक आया, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इतना वैसे चेक नहीं आया मेरा, बट मान लो 10 लाख का पे आउट है, मुझे कभी मिला था, मैंने कभी सोशल मीडिया पे डाला था, अब मैंने वो डिलीट कर दिया, बट किसी और टीम के पर्सन के पास या किसी और फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास वो मेरी इनकम का पे आउट है। अब वो लोगों को दिखा दिखा के, वो इन्फ्लुएंस करके अगर इस बिजनेस में ला रहा है, फेक प्रोमिस करके कि तेरा भी आ जाएगा 10 लाख, नहीं तुझे 1 लाख आ जाएगा, तो उसमें वो तो जिम्मेवार होगा, मैं भी जिम्मेवार होऊंगा, और कंपनी पे भी एक्शन लिया जाएगा। अब फॉरएवर ने सोचा इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम एकदम चीजें चेंज करेंगे तो हर इंसान हमारी बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन था ना वो कर दिया सीज, वो कर दिया फ्रीज, कि हम इसको कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं जब तक हमारा फॉरएवर का न्यू मार्केटिंग प्लान अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं हो जाता है। दोस्तों फॉरएवर के हो सकता है मार्केटिंग प्लान के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले, फॉरएवर लिविंग के कुछ काम करने के तरीके में हमें चेंजेस देखने को मिले। कंपनी ने देखो सीज किया है, कंपनी क्या करेगी, कुछ ऐसे मार्केटिंग प्लान, कुछ अब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर, खुद की कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाएगी, खुद की कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएंगी जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट की जो एजेंसी है फेडरल ट्रेड कमीशन, उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही चले। 100 मतलब बिल्कुल इज इक्वल्स टू, मतलब प्रॉपर क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस हो, जेन्युइन तरीके से काम हो, ताकि कोई इंसान ना चाहकर भी गलत काम ना कर पाए किसी के साथ, कोई इंसान चाहकर भी किसी को गलत कमिटमेंट ना कर पाए, कोई इंसान चाहकर भी किसी के साथ स्कैम ना कर पाए, किसी के पैसे ना ठग पाए, इस तरीके से काम हो। दैट्स वाई फॉरएवर ने रिक्रूटमेंट सीज की है, प्रोडक्ट्स पे काम। और जब इंसान प्रोडक्ट पे काम करेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा, इससे क्या होगा दोस्तों, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनेगी, हमें प्रोडक्ट्स में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा होगा।
इसलिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है, ऐसे नहीं लिया। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। कंपनी देखो, कंपनी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन स्ट्रिक्ट की, इमीडिएटली कंपनी ने रोक दिया। कंपनी ने ये नहीं देखा कि मुझे सेल डालनी है, मुझे तो अपना फायदा देखना है, मुझे तो अपना कमीशन देखना है, नहीं। फॉरएवर लिविंग ने इस चीज पे ध्यान दिया कि हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो करें और किसी आम इंसान के साथ भी स्कैम ना हो। दैट्स वाई कंपनी ने, फेडरल ट्रेड कमीशन ने इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनाई, और कंपनी भी अपना मार्केटिंग प्लान चेंज करने के लिए रेडी है कि जिससे वो उस तरीके से मार्केटिंग प्लान चेंज करेगी या कुछ काम करने के तरीके, स्ट्रक्चर चेंज करेगी, कुछ पॉलिसीज चेंज करेगी, जिससे हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को भी फॉलो कर सकें, किसी इंसान के साथ स्कैम भी ना हो, गलत ना हो, कोई इंसान अगर चाहकर भी गलत काम करना चाहता हो वो कर ना पाए। दैट्स वाई दोस्तों कंपनी ने उस लेटर में लिखा था कि हम गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टफ हो रहा है काम करना। क्यों? क्योंकि अब कोई इंसान स्कैम कर देगा, वो कल तो कंपनी में बात आ जाएगी। कंपनी जितना मर्जी बोल दे, किसी ने इनकम दिखा के अगर फॉर शो ऑफ करना ही है वो तो करेगा ही करेगा। तो एफटीसी ने ना मतलब कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाली थी कि आप किसी को इनकम क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप इनकम शो कर रहे हो तो बताना है कितने लोगों को ये इनकम आई है, कोई फेक इनकम नहीं होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए साथ में, है ना। मतलब ऐसे करके कुछ है। अगर हम प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन में भी हमें कुछ वर्ड्स का यूज नहीं करना है। ऐसे वहां पे इतनी छोटी से छोटी बात को लेके स्ट्रिक्टनेस हो गई थी। मतलब कंपनी चाहे सोशल मीडिया पे जैसी मर्जी पोस्ट डाले, कंपनी चाहे जो मर्जी करे, अगर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो वो बात भी, उसकी जिम्मेवार भी कंपनी है, कंपनी पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फॉरएवर ने दोस्तों ये चीज के लिए कुछ टाइम के लिए सीज किया। सीज फ्रोजन का वर्ड क्या होता है, मतलब क्या होता है? परमानेंटली बंद करना नहीं होता, कुछ टाइम के लिए रोक देना होता है। अब लोग इसको कुछ और ही बना रहे हैं, ये बंद हो गई कंपनी तो ये हो गया, गवर्नमेंट ने तो फॉरएवर को बंद कर दिया। पहली चीज, गवर्नमेंट ने फॉरएवर को बंद नहीं किया, एफटीसी ने गाइडलाइंस निकाली, बस इतना हुआ। फॉरएवर लिविंग ने अपने डिसीजन के लिए कि जब तक हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना लेते, प्लान नहीं बना लेते, अमेरिका के अंदर कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट को वहां पर रिक्रूटमेंट सीज कर देते हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद नहीं क्यों नहीं हुई? इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया में रिक्रूटमेंट बंद होगी ना तो सबसे पहले दूसरी कंपनीज में बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचोगे सर कैसे? क्योंकि देखो जो एफटीसी है ना, वो सिर्फ नेटो मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है एजेंसी, ये सभी इंडस्ट्री के लिए है। ये हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, ये एड जो टीवी पे जितनी भी एड आती हैं वो दिखाते हैं ना, कटरीना कैफ ने आम तोड़ा और उसको एक बोतल में दिखा देते कि ये बिल्कुल इसी रसीले आम से ये मैंगो जूस बना है, और फिर वो हमें लगता है जी रियल है। वो तो पानी है, वो तो चीनी है, उसमें फ्लेवर है सारा ऐड किया हुआ। कटरीना कैफ के ऊपर केस बन सकता है, उन कंपनीज वालों पे केस बन सकता है। टीवी पे पहले ऐड नहीं आती थी, नापतोल बचत बाजार, उसमें दिखाया जाता था कि एक लेडी थे, पहले उनके पति बहुत दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, फिर उन्होंने टीवी पे ऐड देखी कि चूरन खाने से लोग दारू पीना छोड़ देते हैं, फिर उन्होंने ऑर्डर किया, वो घर पे आया, फिर उन्होंने पति के शाम के खाने में उनको मिला के चुपके से डालना शुरू किया, और पति की धीरे धीरे आदत, दारू की लत छूट गई, अब पति बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे करके अब पति बिल्कुल खुशहाल है, बहुत अच्छी सेविंग्स हो रही है। वो सब फेक एडवर्टीजमेंट होती थी। वो कंपनी भी बंद होगी, जो वो सेलिब्रिटी है, जो वो मॉडल है जो ऐसी ऐड कर रहा है, उस पे भी कार्रवाई होगी, उस पे भी फाइन लगेगा, कंपनी पे तो लगेगा, कंपनी पे तो लगेगा ही लगेगा। टीवी पे ऐड दिखाई जाती है कि ये ड्रिंक पियो, ये एनर्जी ड्रिंक है, इसमें ये है, और उसमें तो केमिकल भी है ना, हम किसी की हेल्थ के साथ, इसलिए तो देखा होगा आपने इंडिया के चिप्स में पाम ऑयल यूज होता है बड़े भारी मात्रा में, जो हमारी बिल्कुल हेल्थ के लिए सेफ नहीं है, और दूसरी कंट्रीज के चिप्स में सनफ्लावर यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल यूज होता है। इंडिया की चॉकलेट्स बिल्कुल हेल्थी नहीं है, फॉरेन की चॉकलेट्स एकदम हेल्थी होती है। इंडिया के पिज्जा में सबसे ज्यादा मैदा होता है, फॉरेन के जो देखना कंट्री के कुछ पिज्जा ऐसे हैं जो इतने हेल्थी होते हैं खाने के लिए। क्योंकि इंडिया में अगर वो एफटीसी देखो, वैसे ना उसके जैसी मैं आपको बताता हूं, एक इंडिया में एक एजेंसी है हमारे पास, उसका नाम है सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या नाम है जी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बट ये इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर ये स्ट्रिक्ट हो गई तो सबसे पहले मार्केट में और पता नहीं क्या क्या चीजें बैन हो जाएंगी। और ये जो एफटीसी जो इंडस्ट्री है ना, ये सिर्फ नेटो मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं है, एफिलिएट वालों के लिए भी है। जो कोर्सेज वहां पर, अगर आप ये बोल रहे हो कि इस कोर्सेज में आपको ये स्किल मिलेगी, इस कोर्सेज को खरीद लो, आपको इनकम ही इनकम हो जाएगी, आपके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। सीधी सी बात। ये हमें लगता है, ये कुछ मैं देख रहा हूं कि कुछ और कंपनीज के लोग, कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग के लोग फॉरएवर वालों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपकी कंपनी में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। देखिए यार, पहली चीज, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप अच्छे तरीके से काम करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर हम यार किसी को गलत तरीके से मैनिपुलेट करके अपने काम में ला रहे हैं, किसी को उसके रास्ते से भटका के हम डिस्ट्रैक्ट करके अपनी कंपनी में ला रहे हैं यार, तो वो तो चीज बहुत गलत है ना। आज आप ऐसे 4 पैसे कमा भी लोगे, कल को वो 4 पैसा किसी हॉस्पिटल में आपके घर से वो 100 पैसों का निकल जाएगा।
क्या फायदा होगा? ऐसा पैसा कभी डाइजेस्ट नहीं होता। आप जेन्युइनली लीड निकालो, जेन्युइन तरीके से बिजनेस करो, ब्रांडिंग के साथ करो, राइट नॉलेज के साथ करो। बट किसी को और कि हाँ भाई इनको मैनिपुलेट करो, ये वर्ड यूज करके कुछ लोग ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं मैंने फॉरएवर 4 साल की, मैं तो 4 लाख की इनकम छोड़ के आया। उनको चाहे 4,000 रुपए भी ना आए हो फॉरएवर से, 4 रुपए भी ना कमाए हो फॉरएवर, चाहे जिंदगी में कभी ज्वाइन भी ना की हो, तब भी वो कुछ लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि मैंने तो भाई ये कंपनी में काम किया था फॉरएवर में 4 साल, मैं इस कंपनी में आ गया, यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम है। जस्ट सिखाया ही ऐसे गया, काम ही ऐसे करना है। तो ये तो बहुत गलत तरीका हो गया ना दोस्तों। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये एफटीसी का कुछ लोगों ने कुछ और ही बना दिया कि ये तो ऐसा हो गया, अरे यार फॉरएवर लिविंग ने कितना अच्छा डिसीजन लिया, हमारे लिए ही तो फायदा है, ये हमारे लिए तो बेनिफिट रहेगा। कल को कोई कंपनी, हमारा मार्केटिंग प्लान ऐसा स्ट्रक्चरली डिजाइन हो जाएगा कि जिससे कोई स्कैम ना कर सके किसी के साथ, फेयरनेस के साथ ये बिजनेस हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिजनेस हो। मैं तो पहले ही बोलता हूं कि मैं, आप जो भी अगर कोई नोवस कस्टमर इस वीडियो को देख रहा है, मैं तो पहले ही बोलता हूं या इसको भी बोलूंगा कि यार आप किसी को गाड़ी दिखा के, इनकम दिखा के इस बिजनेस में मत लाओ। अगर चलो आपने बता दिया कि भाई मैंने ये गाड़ी अर्न किया, अगर आपने बता दिया कि मैंने इस बिजनेस से 20,000 कमाए हैं, तो उसको काम भी तो बताओ क्या करना है। कई लोग बोलते हैं कि जस्ट आप ये चीज करो तब जाके आपका काम होगा, आप तब आपका काम शुरू करो, पहले काम तो बताओ, क्लियर करो सारी चीजें यार, ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस करो। बाकी ये ऐसा कुछ नहीं है कि अमेरिका में कंपनी बंद हो गई जी, ये हो गया वो हो गया, वो सभी के लिए है वो चीज। वहां पे जो कोर्स बेच रहे हैं एफिलिएट वाले, वो इनकम उनके लिए भी सेम चीजें हैं। अगर वो अपने प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें इन्वॉल्व करती हैं, ठीक है, कि हाँ वो दावा करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये वो, तो वो एफिलिएट वालों पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन है, उनको भी जो कोर्स बेच रहे हैं उनको भी एक्शन लिया जाएगा। एफटीसी हर इंडस्ट्री के लिए है, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज, वो हर इंडस्ट्री के अंदर है, हर इंडस्ट्री के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर। अगर वो इंडिया में चीज आ गई ना, तो सबसे पहले ये जंक फूड वाला, ये जो पैक्ड फूड्स मिलते हैं, इनके ऊपर बैन लग जाएगा, ये बिकने बंद हो जाएंगे। इंडिया में कितनी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यार आप इस चीज को बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लो। बाकी कुछ और भी चीजें हो रही हैं इंडिया के अंदर, जैसे कुछ लोग आप सुन रहे होंगे कि यार इन्होंने स्कैम कर दिया, उन्होंने स्कैम कर दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये देखो दोस्तों, मैं सच बताऊं, मुझे देखो उस चीज के बारे में इतनी डिटेल नॉलेज नहीं है, और जब तक मुझे चीजें क्लियर नहीं है मैं नहीं बोल सकता, है ना। अब मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज हुई, मैंने कुछ स्टडी किया, काफी दिन से मैं बिजी था, थोड़ी मेरी हेल्थ भी खराब हो गई थी, डेट्स में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब मैंने मॉर्निंग में 2 बार वीडियो बनाई है, माइक बैटरी खत्म हो गई, इसलिए मुझे अब ऐसी ही वीडियो बनाना पड़ गया बिना माइक के। बट दोस्तों मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दी है, बहुत अच्छे से नॉलेज दिया। तो प्लीज अगर ये वीडियो पसंद आया हो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ना शेयर ज्यादा करो, ताकि लोगों तक ना पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। देखो नेगेटिविटी तो हर कोई फैला देता है, बट हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, हमारा फर्ज बनता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सभी लोग इस वीडियो को प्लीज शेयर करो अपने सीनियर्स के साथ। आपके कॉन्टेक्ट में कोई मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, उनको शेयर करो, कोई सुपरवाइजर है, कोई अदर टीम का पर्सन है, उसको शेयर करो, अपने सभी नोवस को शेयर करो, ताकि इससे पहले कि कोई नोवस जिसको भी इस चीज के बारे में नहीं भी पता है, वो किसी और से सुन के नेगेटिव हो, आप उसको पहले इस चीज को लेकर अवेयर कर दो। इस वीडियो को शेयर करो, सभी व्हाट्सएप स्टेटसेस पे इस वीडियो को लगाओ। आप सभी लोग, आपका फर्ज बनता है, आज ही हमारा फर्ज बनता है कि हम इस पॉजिटिविटी को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ठीक है। क्योंकि अब कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। कंपनी का जब ऐसा मार्केटिंग, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, अमेरिका की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो कर लेगा, तो इंडिया में तो कितनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कितनी है, उसको तो फिर आराम से फॉलो कर लेगा, है ना। तो दोस्तों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इमीडिएटली दोस्तों प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताना ही बताना आपको ये वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो प्लीज, एंड बाकी दोस्तों वीडियो इतना ही था, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।